फ्रेंड, आज आपको हम बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सम पर्टिकुलर एंगल के बारे में। यानी कि कुछ एंगल ऐसे हैं जो मतलब यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ और प्रॉब्लम। कुछ पर्टिकुलर एंगल है जो आपको सिर्फ 10th में पढ़ने हैं और आप कहिएगा कि इसमें 15 डिग्री एंगल हो या 55 डिग्री हो, ये सारे चीज एंगल आपको हायर क्लास में पढ़ने, जो आईएससी में पढ़ने। आपको सिर्फ इतने ही एंगल का यूज और आपसे इतने ही एंगल के बारे में पूछा जाएगा क्लास 10th में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहां पे हमने बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो साइन 0 डिग्री इट मींस 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। इस तरीके से आपका ये टेबल है, आप नोट कीजिए। उसके बाद हम आपको 1 by 1 इस सारे चीज के बारे में आपको हम प्रूफ देंगे कि कैसे 30 डिग्री 1/2 आता है, 45 डिग्री 1/√2 आता है, 60 डिग्री √3/2 आता है। इस सारी चीजों का 1 by 1 हम आपको प्रूफ देंगे, क्योंकि मैथ में विदाउट प्रूफ कुछ भी नहीं है। हर चीज का प्रूफ है और प्रूफ होना जरूरी है। तो इसलिए आप इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको 1 by 1 प्रूफ देते हैं। तो आप लोग को अब हम 1 by 1 अब आप लोग को प्रूफ करके बताते हैं कि क्या होगा साइन 0 कॉस 0 है। तो आप ये सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री को एक नोट पॉइंट बना लें। यह आपको एनी हाउ याद ही करना होगा, याद ही रखना होगा। साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, cot 0 इंफिनिटी एंड सेक 0 1 एंड कोसेक 0 इंफिनिटी, यह याद ही रखना होगा। लेकिन अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 45 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 45 डिग्री को हम प्रूफ करते हैं कि कैसे आता है। कॉस का साइन का वैल्यू 1/√2, साइन 45 का 1/√2, कॉस का भी 1/√2, इस तरीके से आएगा। tan का 1 कैसे आता है, इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। आप लोग यहां देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें ये पता होता है कि यहां जो एंगल दिया है इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये P, B और H है। तो यह 90 है, तो यह 45 और यह 45। तो यहां पे हम एज्यूम किए, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल लिए, लेकिन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को हमने यहां लिया, क्योंकि इसका यह 45 तो यह एंगल भी 45 ही होगा। उसके साथ जब हम देखते हैं कि अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, मेरा P इक्वल टू B होगा, या हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC। यानी कि जब एंगल A इक्वल टू एंगल C बराबर है तो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर बराबर बेस होगा। तो परपेंडिकुलर जितना होगा उतना ही मेरा बेस होगा। तो हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम P इक्वल टू B इक्वल टू A। कोई एक चीज हम लेते हैं, यहां पे कोई एक वैल्यू, यहां पे कोई एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं A और ये भी A। तो हमें पता है सारी चीजों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोगों को बताया गया है कि साइन थीटा का क्या होता है P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B, समथिंग इस तरीके से आपको एक टेबल भी बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। उसी का यहां यूज करेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 45 डिग्री का, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 45 डिग्री एंगल का वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे होता है साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1 कैसे होता है, उस चीज का यहां पे हम वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होता है, साइन 45 निकालना है
तो यहां पे लिखेंगे साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री क्या, साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है। लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का भी, जो आपने पढ़ा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पे वही यूज करेंगे। तो मेरा पी का क्या वैल्यू है, यहां एज्यूम किए पी इक्वल टू बी इक्वल टू ए, तो पी का क्या वैल्यू है ए। तो जैसे कि हम यहां एज्यूम किए पी इक्वल टू बी इक्वल टू ए, तो साइन 45 डिग्री हम बताए थे कि थीटा लिख दे। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया था तो उस समय हमने बताया था कि वहां पे साइन थीटा लिखे, ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, अल्फा लिखे, ए लिखे या बी लिखे, ये सारा चीज क्या करता है, यह हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से यह एंगल का वैल्यू दे दिया। यहाँ पे एंगल को एक वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट करा रहे थे और यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया एंगल का कि एंगल क्या 45 है। तो यहाँ साइन 45 क्या होता है, ऐसे एक्चुअली पी बाई एच होता है। तो पी भी ए है और बी भी क्या है, ए है, ए बाई ए। तो पी बाई एच, तो क्या है, पी ए है और एच का हमें वैल्यू चाहिए यहां से। तो अब देखते हैं कि एच का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एच का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस के लिए हम एच यदि निकालना होता था तो क्या करते थे, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस यहां भी बी का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, तो रूट अंडर 2 ए स्क्वायर है ना। तो रूट अंडर 2a हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का है तो रूट जब इस पे आएगा तो ए स्क्वायर टूटेगा तो ए हो जाएगा और 2 पे रूट आ जाएगा। तो यहां पे मेरा h का वैल्यू निकल कर सामने आया। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, साइन 45 का वैल्यू चाहिए क्या, 1 बाई रूट 2। साइन हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बताया कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई रूट 2 होता है। तो कैसे आएगा, तो अब आइए यहां पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे कि यहां पे क्या है, साइन 45 डिग्री पी बाई एच, तो यहां पे पी का वैल्यू ए था और एच था, एच का वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन 45 डिग्री ए बाई 2 रूट ए से ए यदि कैंसिल होता है तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो इस तरीके से यह साइन 45 डिग्री का प्रूफ हुआ। अब जब यहां पे h का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, h का वैल्यू जब यहां नहीं, ये h का वैल्यू जब हम यहां निकाल चुके हैं तो आराम से जब साइन 45 हम निकाल लिए उसी तरीके से cos 45 भी निकलेगा, tan 45 भी निकलेगा, बाकी सारी चीजों को हम इस तरीके से प्रूफ कर पाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रूफ आपको देते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। तो चलिए अब यहां पे हम 30 और 60 को भी प्रूफ करते हैं, कैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 आता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आता है। इस तरीके से अब डायरेक्ट हम आपको टेबल बताए थे, टेबल में हम लिख दिए और आप सर लिख दिए इतनी सही है, तो ऐसा नहीं है, मैथ में प्रूफ होना जरूरी है। तो ये 30 और 60 रेशियो 30 और 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम एज्यूम करेंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए बी
सी। लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना होता है, सभी चीज के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का हम चर्चा करते हैं। इसको क्या कहते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम देंगे डी। यह मेरा 90 डिग्री हुआ, 60 और 30 डिग्री, ये 30 और ये 60 डिग्री हुआ, ये भी 60। और एक चीज और, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है कि उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ये 60, ये 60 और ये 60। और यहां पे 30-30 लिखे क्योंकि यहां पे जो एक परपेंडिकुलर किया, यह एंगल बाइसेक्टर हुआ, यह एंगल को बाइसेक्ट किया 30 और 30 में इक्वली बाइसेक्ट किया। तो हम क्या करते हैं कि जब हमने बताया कि सभी साइड इक्वल होते हैं तो इस साइड को भी ए लेते हैं और इसको भी ए ले लेते हैं, और जब इसको डिवाइड कर दिए तो यह a/2 और यह a/2, लेकिन BC क्या होगा, a होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, sin 60 का वैल्यू निकालते हैं। तो sin 60 के वैल्यू निकालने के लिए sin थीटा के लिए p/h चाहिए, लेकिन हमें यहां पे क्या है पता, h पता है और b पता है, लेकिन p हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता नहीं है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम p इक्वल टू √h² माइनस b²। तो h² माइनस b² को हम ये भी लिख सकते हैं AD का स्क्वायर, सॉरी AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो अब AB क्या है, AB a² माइनस BD क्या है, इसे हम लिख सकते हैं a²/4, a²/4 लिखेंगे। तो अब इसको यदि सॉल्व कर रहे हैं तो 4a² माइनस a²/4 का रूट अंडर, तो 3a²/4 रूट अंडर। तो यहां पे हम लिखेंगे √3a/2। तो मेरा यहां p का वैल्यू हम निकाल लिए। तो p का वैल्यू निकाल लिए तो क्या करेंगे, अब साइन का वैल्यू क्या है, p/h। अब यहां पे हमें निकालना था sin 60। तो sin 60 के लिए जो एंगल हमें निकालना होता है उसके सामने वाला क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये एंगल निकाला, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और p का वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं √3a/2। तो यहां पे sin 60 हमें निकालना था, तो क्या √3a/2 और h का वैल्यू क्या मेरा दिया है, a। इस a से इस a को यदि हम कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin 60 इज इक्वल टू √3/2। तो यहां पे आप मेंशन कर दीजिए √3/2। आप उस टेबल में मैच करा सकते हैं कि sin 60 का वैल्यू हमने √3/2 लिखा है या नहीं। इसी तरीके से आप cos 60 का वैल्यू या 30 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, sin 30, cos 30, ये सारी चीज का वैल्यू इस तरीके से आप प्रूफ करके निकाल सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इसमें अब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, और ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम पहले ही बता चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो बता रहे थे उस समय, जो हम आपको बताए थे एंगल रोटेशन को लेकर। तो यदि सपोज आप यहां पर इसको क्या करते हैं, यदि आप मिटा देते हैं, अब हम 60 का प्रूफ किए हैं, अब 30 को यहां प्रूफ कर लीजिए। तो 30 को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, देखिए
अब हमको यह 30 डिग्री यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, सपोज इस एंगल को ऐसे यदि रोटेट करते हैं तो इसके लिए पहले P यह था और बाद में जब एंगल को रोटेट करते हैं तो यह ऐसे जाता है, 30 डिग्री यहां आएगा, इस तरीके से यह एंगल बनेगा। तो जब यह ऐसे रोटेट होगा तो 30 यहां आ जाएगा, 60 यहां आ जाएगा, 30 यहां, 60 यहां, 90 तो यहां का यहां। तो इस तरीके से रोटेट करेंगे, ए यही हो जाएगा, इसके लिए P यह होगा। तो P का वैल्यू इसमें क्या है, a/2 है, और उसमें P का वैल्यू क्या था, P का वैल्यू हमें निकालना पड़ा था। तो यहां पे इसके जगह पर जब हम इसको रोटेट करते हैं तो यह हमारा बेस बन जाता है। तो बेस का वैल्यू ऑलरेडी √3/2a हम निकाल चुके हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा था हम इसको फ्रेश से फिर से हम आपको प्रूव करते हैं, शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। हम बता चुके हैं आपको कि 60 डिग्री को लेकर, अब चलते हैं 30 डिग्री। तो हम उस समय जब निकाले थे तो कुछ वैल्यू को हमें याद रखना होगा, पिछले प्रूफ के वैल्यू को, तभी हम इस वैल्यू को निकाल पाएंगे। और ये पूरा a था और ये भी a था, लेकिन इस वैल्यू को भी हम निकाले थे √3/2a, यह वैल्यू भी हमने निकाला था। तो यह P था, यह B था और यह H था मेरा। तो हमें चलना है 30 डिग्री की ओर। यदि इस तरीके से आपका यह ट्रायंगल है, यदि इस भाग को मिटाते हैं तो यह इस तरीके से दिखेगा 30, और यह है 60 डिग्री और यह 90 डिग्री। तो मेरा यह क्या आया था, √3a/2, और यह इसको हम एज्यूम a किए थे, और यह मेरा क्या था, a/2 था। तो अब इसको यदि हम रोटेट कर रहे हैं, और यह मेरा एंगल a था, यह B था और यह D था, यदि यहां से यह मिटा देते हैं तो क्या होगा, यह C वाला हट जाएगा, इरेज करने के बाद C वाला हटेगा। इसको जब इस तरीके से रोटेट यदि कर रहे हैं तो यह कुछ इस तरीके से एंगल हमें नजर आएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से यदि हम पकड़ रहे हैं, यह रोटेट हो रहा है तो यह A कहां आएगा, यहां, और B कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो उस तरीके से यह एंगल को हम यदि बनाते हैं तो B यहां, और यह ऐसे रोटेट किए तो A और यह D यही है, यह 90 डिग्री, और जैसे ही इसको इस तरीके से रोटेट किए तो 30 डिग्री और यह 60 डिग्री। तो बस यह सॉल्यूशन के लिए हम बता रहे हैं कि आप इस तरीके से एंगल रोटेशन करके आप बना सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम में दो फिगर नहीं बनाने लगेगा। यदि आपको कहे sin 60 और sin 30 के लिए, तो एग्जाम में आप दो फिगर नहीं क्रिएट कीजिएगा। तो इस तरीके से हम ये 60 और ये 30 और ये क्या होगा, 60 हो गया। तो अब जब यह इस तरीके से यदि रोटेट हो रहा है तो इसके साथ क्या है, यह वैल्यू अटैच है, यह हिलने वाला है नहीं, इसके साथ यह वैल्यू अटैच है, इसके साथ यह वैल्यू, एंगल घूम जाएगा। सपोज ये मान के चलिए यदि आपके शरीर में हाथ जुड़ा हुआ है, गर्दन जुड़ा, आपको यदि रोटेट कर देते हैं तो बेशक आपको यदि रोटेट करते हैं तो आपका जो सर है वह नीचे और पैर ऊपर हो सकता है, लेकिन क्या वो अपनी जगह से हट सकता है, नहीं हट सकता है। तो उसी तरीके से यह क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि वैल्यू साथ में ही आएगा। इसका यह वैल्यू क्या हो जाएगा, √3a/2, और इसका वैल्यू a, और इसका क्या है, a/2, क्योंकि उसी में हम वैल्यू इसका निकाल चुके थे तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो हमें साइन क्या चाहिए, साइन 60 का वैल्यू निकाल चुके थे, हमें साइन 30 का वैल्यू चाहिए। लेकिन साइन 30 = p/h, p/h, तो p क्या है मेरा, p है a/2 और h क्या है, a है। तो इसके नीचे भी क्या होता है, 1 होगा। तो a/2 इंटू 1/a, a से a यदि कैंसिल होता है तो फिर क्या हो जाता है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री = 1/2। आप देख सकते हैं जो आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें साइन 30 का वैल्यू हमने 1/2 मेंशन किया था।
तो इस तरीके से साइन 30, साइन कॉस 30, tan 30 इस तरीके से आप प्रूफ करके अब निकाल सकते हैं। तो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो जो वैल्यू दिए हुए तो सारे चीजों का हमने प्रूफ निकाला। एक बचा आपका 90 डिग्री। अब तो हम आपको बता चुके हैं अभी तक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं वो 30, 45, 60, 90 समझते हैं। अगर सीबीएसई वाले यदि बहुत सारे बच्चे को इस तरीके से कंफ्यूजन होता है तो वह समझ सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री के बारे में बताएंगे, 60 डिग्री तक हम आपको बता चुके हैं। तो जैसे कि आप 0 डिग्री में हम आपको एक नोट पॉइंट दिए थे कि आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसी तरीके से इसे भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। और इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे वैल्यू, आपको यदि वैल्यू याद हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं और स्टार्टिंग दौर में आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सामने रखें और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करें। लेकिन आपको याद करना जरूरी है। याद यदि करते हैं तो क्वेश्चन बनाएंगे तो जल्दी बनेगा और टाइम भी बचेगा। रूट 3/2 इंटू रूट 3/2 cos 30 भी होता है और cos 60 क्या होता है 1/2 इंटू साइन 30 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 इट मीन्स 2/1/2 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर में देगा। इस तरीके से आप वैल्यू भी इसका कैलकुलेट करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें और जो आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बताएं उससे रिलेटेड कुछ एक ट्रिक बताएंगे जो नेक्स्ट हमारे वीडियो में होगा। उसके साथ साथ आपको और सारे क्वेश्चन भी हम कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक के